उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को वाराणसी आए। वे सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और भाजपा पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उनका भव्य रूप से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिलकर लड़े, फिर भी भाजपा की ही सरकार तीसरी बार बनेगी। डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और काशी वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार के ये 8 वर्ष सफल रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 8 वर्ष काशी में विकास की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि काशी में एयरपोर्ट से रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन है। यहाँ के रेलवे स्टेशन चर्चा का विषय बनते हैं। 2014 से पहले काशी बदहाली की अवस्था में थी। आज ओवरब्रिज, घाट, कॉरिडोर, 8 सालों में 40,000 करोड़ की 458 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 15,000 करोड़ की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। हमने काशी के लिए खजाने का मुंह खोल कर रखा है। जितना हम आप सोचते हैं उससे अधिक काशी के विकास की चिंता पीएम और सीएम करते हैं। गिरफ्तारी हुई, निलंबन हुआ, सरकार में कई ऐसे मामले खुले जिनमें कई आईएएस पर कार्रवाई हुई, कई पीसीएस अफसर पर कार्रवाई हुई। थानों और अगर लेखपालों की गिनती देखेंगे तो एक तरह से कहेंगे तो भ्रष्टाचार के एवरेस्ट जैसी हाल है। जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ गया। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पर वह फिर सरकारी कुर्सी के लायक नहीं, वो जेल के लायक होंगे। जांच में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई। हाँ, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं। 8 साल पे सवाल पूछेंगे, लेकिन जो कोई राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, जो कुंभ के लिए यात्री आए, उनका स्वागत होता है हमारे यहाँ। कोई गड़बड़ करेगा तो जांच करके जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। 8 साल हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अंतरात्मा हिल गई है। जिस तरह से 2021 में प्रयागराज में प्रोफेसर के घरों पे और भी वरिष्ठ लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए थे। 8 साल हो गए, आप उसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उनकी अंतरात्मा हिल गई है और उनको पुनः देखिए, माननीय अदालत जो कहेगी उसकी समीक्षा करके जो कार्रवाई करना होगा सरकार करेगी। 8 साल नहीं, अभी तो हम 2047 तक देश और प्रदेश में विकसित भारत बनाने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने तक कमल की ही सरकार रहेगी, सुशासन देने वालों की ही सरकार रहेगी, भाजपा की सरकार रहेगी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक गुंडों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, दंगाइयों का प्रदेश तो बना ही था, लेकिन एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आया है और विकास के नव युग में प्रवेश करने का काम किया है। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते पर अंत्योदय से लेकर के सर्वोदय, सबके उदय के लिए, सबके विकास के लिए काम जो करने का लक्ष्य रखा, उसमें हमें बड़ी उपलब्धि अर्जित हुई है। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, उसमें 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकले, अर्थात गरीबी मिटाई और खुशहाली लाने का काम या उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। हम देश में गरीबों को आवास देने की दृष्टि से, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम देश उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो नंबर 1 के स्थान पर है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ववर्ती सरकारों के समय 300 रुपए मासिक पेंशन थी, उसमें भी भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार ने उस पेंशन को बढ़ा करके 1,000 रुपए करने के साथ साथ जो पात्र थे उनका सही तरीके से सत्यापन करा करके इस समय प्रदेश में 1,04,55,000 लोग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसका लाभ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जहां
1,56,00,000 माताओं बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन दे करके उनको होली और दिवाली पर उपहार स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक मुफ्त सिलेंडर भरा करके देने की योजना भी आगे चल रही है। हम प्रदेश की दृष्टि से जब 2014 और 17 से पीछे जाते हैं तो गांव में जो गरीब परिवार थे उनके पास इज्जत घर भी नहीं था। 2,62,00,000 इज्जत घर अर्थात शौचालय बना करके हमने देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए कोरोना काल से लेकर के अब तक 14,70,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन निःशुल्क प्रदान करने का काम यह प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। बड़े गर्व के साथ आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब 2017 में हम उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के रूप में आए थे, उस समय उत्तर प्रदेश के 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी। आज 2.4% बेरोजगारी दर है, जो हमारी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करता है, स्पष्ट रूप से दिखाने का काम करता है।